केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज दिल्ली से वायुसेना के विशेष विमान से देवघर एयरपोर्ट पहुंचे। देवघर एयरपोर्ट पहुंचने पर झारखंड सरकार के प्रतिनिधि के रूप में उपस्थित झारखंड के कृषि मंत्री, स्थानीय सांसद और देवघर जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन ने गृह मंत्री का स्वागत किया। उसके बाद केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह देवघर के बाबा मंदिर पहुंचे। बाबा मंदिर में तीर्थ पुरोहितों के साथ विधि विधान से पूजा अर्चना किए और पंडा धर्मक्षणी सभा की ओर से उसे मोमेंटो देकर सम्मानित भी किया गया। उसके बाद वो बाबा मंदिर में पूजा करने के बाद सीधे वो जसीडी के यूरिया नैनो प्लांट का आधारशिला रखने पहुंच गए। आधारशिला रखने के बाद उन्होंने एक जनसभा को भी संबोधित किया, जो भारतीय जनता पार्टी की ओर से आयोजित की गई थी। इस जनसभा के तहत झारखंड के 6 जिलों को विशेष फोकस करते हुए इस जनसभा का आयोजन किया गया था। संथाल परगना के देवघर, दुमका, गोड्डा, साहेबगंज और पाकुड़ और जामताड़ा जिले के ऊपर विशेष फोकस किया गया था। गृह मंत्री ने भाजपा के एजेंडे को भी इस जनसभा के दौरान क्लियर किया। तो आइए जानते हैं कि किस प्रकार से उन्होंने आज की जनसभा में कौन कौन से मुद्दों को उठाया और झारखंड सरकार पर हमला बोला। तो आइए सुनते हैं अमित शाह ने आज क्या कुछ कहा और किन मुद्दों के ऊपर झारखंड में आगामी 2024 का चुनाव लड़ा जाएगा। तो आइए सुनते हैं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का वो भाषण। हेमंत बाबू, ये जो आप कर रहे हो उसको पूरा झारखंड समझता है। झारखंड के पिछड़े वर्ग का हर युवा समझता है, हर बच्ची समझती है। आदिवासी भी इसको समझते हैं। और साहेबगंज, पाकुड़ा, गोंडा, दुमका और जामताड़ा के अंदर आदिवासियों की संख्या घट रही है, घुसपैठियों की संख्या बढ़ रही है। ये बहुत चिंता का विषय है। और अब आदिवासियों की संख्या 35% से घटकर 24% रहेगी। और इसके साथ साथ पिछड़े वर्ग की संख्या में भी कमी आई है। और मित्रों, अब ये जो घुसपैठिए जमीन कब्जा रहे हैं, इसके सामने तो हेमंत बाबू बोलने की हिम्मत ही नहीं रखते हैं, क्योंकि उनकी वोट बैंक और उनकी साथी पार्टी कांग्रेस पार्टी उनको रोक रही है। मगर हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता ये नहीं होने देंगे। झारखंड के अंदर जनसंख्यिकी नहीं बदलने देंगे। ये झारखंड जिनका है उसी का रहेगा। ये भारतीय जनता पार्टी का निर्णय है मित्रों। और यहां पर साइबर क्राइम का बड़ा हब बन गया। जामताड़ा और देवघर दोनों जगह पे साइबर क्राइम के बच्चों को गलत रास्ते पर चढ़ाकर बहुत बड़े अपराध हो रहे हैं। भारत सरकार ने साइबर क्राइम के लिए जितनी भी मदद देनी चाहिए, हेमंत बाबू के कान में ये गुहार पड़ती ही नहीं है, आगे नहीं बढ़ते। ठीक है भाई, मत करिए। चुनाव आने वाला है 2024 में 14 की 14 सीटें और बाद में विधानसभा में पूर्ण बहुमत की भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने वाली। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह इफ्को नैनो प्लांट का आधारशिला रखने पहुंचे थे। आधारशिला रखने के बाद उन्होंने जनसभा को संबोधित किया और जनसभा को संबोधित करते हुए उन्होंने ज़्यादा फोकस आतंकवाद, नक्सलवाद, धारा 370 और राम मंदिर पर फोकस किया। तो आपको क्या लगता है इस पूरे भाषण से, आपको क्या लगता है आगामी चुनाव जो होगा, 24 का चुनाव जो होगा, उसमें भारतीय जनता पार्टी की ओर से एजेंडा क्या होगा और किस मुद्दे को लेकर झारखंड में चुनाव लड़ेगी? तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। साथ में इस नैनो प्लांट से क्या लाभ होगा, इसके बारे में मैंने झारखंड के कृषि मंत्री बादल पत्रलेख से बात किया है। उन्होंने बताया है कि इससे कितना कुछ फ़ायदा होने वाला। तो आइए सुनते हैं उसे भी। नई टेक्नोलॉजी के साथ जितनी भी उर्वरक कंपनियां, चाहे वो कोऑपरेटिव से हो या नॉन कोऑपरेटिव से हो, इस तरह के टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके इनका जो केमिकल कम्बिनेशन है बताता है कि कॉस्ट इफेक्टिव होता है और ज़मीन के लिए सही उपयोगी होता है। तो रोज़ कृषि के क्षेत्र में नए नए अनुसंधान हो रहा है। पूरी दुनिया इस टेक्नोलॉजी को अपना रही है। इससे भी इसका प्रचार प्रसार बढ़ेगा। बाकी पहले ये प्रोडक्ट मार्केट में आ चुका है, अब यह है कि इसका उत्पादन यहाँ से होगा। अच्छी बात है।
अब ऐसा सुनने को मिला कि दाने की जगह अब तरल पदार्थ की तरफ मिलेगी सर। नहीं, अभी मिलती है। ऐसा नहीं कि अभी भी नैनो का आप देखेंगे कि सब जगह है, लोग इस्तेमाल कई वर्षों से कर रहे हैं। इसके और जगह भी इकाइयाँ हैं। देवघर में जसीडी में नई इकाई हो रहा है। ऐसा नहीं कि पहली बार शुरुआत होने जा रहा है। फैक्ट्री लग जाने के बाद यहाँ लोकल लोगों को कितना लाभ होगा सर इसमें? किसानों को देखिए आप कि किसान इस टेक्नोलॉजी को अपनाए, ये लोग कितना कन्विंस कर पाते हैं, इस पर निर्भर कर। रोजगार के भी ये होंगे हर चीज़ में वो साइड इफेक्ट है सर। रोजगार। ये क्या रोजगार दे? प्राइवेट कंपनियां क्या आरक्षण को पालेंगी? नहीं करेंगे सर। आप देख लीजिए। तो राज्य सरकार का क्या स्टैंड होगा सर? इतना बड़ा राज्य सरकार इन्हें सब कुछ दे रही है, जमीन दे रही है, सब कुछ दे रही है। आइए, अब हम सबका स्वागत करते हैं।